Particular tutorial is related with the Microsoft Excel, and this is the workbook. And when you will click on the workbook, this option will be opened, and this is the worksheet of the Microsoft Excel. So there are most probably first sheet that is by default open over here, and on the top there is the menu bar and that particular option where the things related other save as font, that is called the ribbons. So when you will enter into any option, there are many other options like another component of Microsoft Office like MS Word or any other having the same data format on the menu bar like file, edit, view, insert, help and another part. And when you will back into that particular part, when you will open that particular sheet and you will back, so there is an enable option over there is the save, कि अब आप इस वर्कबुक को या अपनी वर्कशीट को सेव भी कर सकते हो। उसके बाद अपनी वर्कबुक पे आओगे, अगर आपने सेव कर ली है तो परमानेंटली ये पोजीशन ले लेगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर नहीं ली तो फिर भी आपको ये सारी ऑप्शंस एनेबल कर देगा। सो देयर आर टू मैनी ऑप्शंस की जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस जब आप खोलते जाओगे तो वर्ड जैसी ऑप्शंस भी दिखेंगी, क्योंकि 75% फॉर्मेटिंग डेटा की ऑप्शंस MS वर्ड की होती हैं और बाकी जो एक्सेल का अपना काम है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो ये रो वाइज डाटा इसमें फिल करना होता है, जैसे ऊपर दिया हुआ है ABCDE एंड ये वाला जो बार आपको अभी दिख रहा है जिसमें कर्सर है वो है फॉर्मूला बार। आपको कहीं पे भी अगर फॉर्मूला बनाना है किसी भी पार्ट का तो आप किसी भी सेल के अंदर जाके इस सिंगल बॉक्स को बोलते हैं सेल के अंदर जाके आप फॉर्मूला बना सकते हो इजीली, ठीक है। और उसके बाद जब आपका फॉर्मूला बन जाएगा तो वही फॉर्मूला आपको नीचे भी सेल में नज़र आएगा और सेम फॉर्मूला आपको जो यहाँ पे आप बनाओगे इक्वल्स टू लिख के हमें फॉर्मूला बनाना होता है। तो जैसे आप बनाओगे वो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला बार के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है छोटा सा, तो आप देख रहे होंगे कि हमें ये एड्रेस बार में नज़र आना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये फॉर्मूला एड्रेस बार होती है। सो दिस इज़ द रूल कि जब अभी आप कोई भी काम इसमें कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो जिस सेल में भी करोगे अगर वो फॉर्मूले के इक्वलेंट है तो इक्वल टू साइन डाल के आप कर सकते हो। अब स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पर्टिकुलर रो से करते हैं हम। अगर हमने रो लेनी है, दीज आर द रोज, दीज आर द कॉलम्स एक्चुअली, और जब आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो आपको दी गई है और इधर से आपको रोज मिल जाएंगी। सो दीज आर द रोज एंड फर्स्टली जो हमने देखा था वो थे कॉलम्स। अब आपने जितने भी कॉलम्स ऐड करने हैं वो सारी शीट उसने दे दी है, आप अपने अकॉर्डिंग टू उसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हो। ऐड ऑलरेडी है, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई एडिंग का इतना प्रोसीजर नहीं चलाना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी रोज एंड कॉलम्स हमें दिए गए हैं। सिलेक्ट करना है जितने पार्ट पे अगर लिखना है उतना पार्ट आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अनदर ऑप्शन इज़ द शॉर्टकट कि कर्सर के साथ आप अपनी एरो कीज़ प्रेस करो, उतना ही डेटा हो जाएगा। अगर आप बॉटम पे कर रहे हो, अभी हम बॉटम पे कर रहे हैं, तो राइट साइड पे जो बॉटम की दी होती है आप उसको सिलेक्ट करोगे तो उससे होना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ओवर हियर जिसको आप ऑपरेशंस को चला के भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जो हमारा नीचे से स्टेटस बार के ऊपर से ऑप्शन खोलेगी। और अगर आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई और शीट भी ऐड करनी है तो आपने यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे शीट 2 क्लिक करोगे, फिर शीट 3, शीट 4, शीट 5 अनदर पार्ट। और अगर अभी आपको शीट का नेम भी चेंज करना है तो राइट क्लिक करना है आपने शीट के ऊपर एंड गो टू द रीनेम ऑप्शन। रीनेम ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको रीनेम के लिए वो प्रोसीजर दे देगा, कर्सर दे देगा, और हम यहाँ पे रीनेम के लिए मेंशन कर देंगे दैट इज़ द रिपोर्ट 1। एंड कुछ भी लिख सकते हो, प्रोजेक्ट या रिपोर्ट या कुछ भी है अगर आपका पार्ट, उसमें आप मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज़ द रीनेमिंग ऑफ ऑप्शन, जो हमने वर्कशीट का नेम भी अगर चेंज करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप किसी का भी चेंज कर सकते हो, जैसे भी फर्स्ट का भी हमने चेंज किया है। कलर भी इवन चेंज करना है तो कलर भी आप अब चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करके आपको कलर भी चेंज करना होगा। तो उसके बाद आप कलर चेंज करो, नेम चेंज करो, इजीली राइट क्लिक करके करना तो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रीनेम भी होना शुरू हो जाएगा। फाइन, आपने डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर सकते हो। अब हम डेटा की फिलिंग की पार्ट की बात करते हैं फ्रॉम द
फर्स्ट कॉलम कि हम अगर आप डाटा डालना चाहते हैं तो कैसे डालेंगे। तो डेटा डालने के लिए अब आपको एंट्री के लिए इसी वर्कबुक को यूज़ करना है जो भी हमने ले रखी है। अब अगर साइज़ जूम करना है तो आप जूम करके भी स्क्रीन बड़ी कर सकते हो, छोटी कर सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। सिलेक्ट करना है, जितने पार्ट पे लिखना है, जो करना है। अब आपको अच्छा लग रहा है तो ऑटोमेटिकली इसको सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल बटन प्रेस कर दीजिए कि अगर आप कोई और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जब इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी तो आपको मिल जाएंगी। नाउ वी आर एंटर्ड इनटू द कॉलम पार्ट कि अगर हमने कोई भी पार्ट सिलेक्शन पे लेके आना है या उससे पहले उसमें लिखना है। तो लिखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सीरियल नंबर। दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम लाइक फर्स्ट नेम एंड अनदर पार्ट इज़ द लास्ट नेम, जिससे नॉर्मली किसी एम्प्लॉय का नेम है, किसी स्टूडेंट का नेम है, कोई सैलरी ग्रेड हमने निकालना है, कोई हमने अटेंडेंस मार्क करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप देख रहे हो फर्स्ट नेम जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी स्पेस कम कर रहा है। तो पहली ऑप्शन होती है कि आप कर्सर को लेके आओ और ड्रैग कर दो माउस को तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा कॉलम ही, और स्पेस मिल जाएगी उसको। सेकंड ऑप्शन क्या होती है कि आपने इसके ऊपर कर्सर रखना है और उसके ऊपर कर्सर रखते ही आपको डबल क्लिक करनी है, ठीक है। इसी कॉलम के ऊपर कर्सर रखो एंड देन डबल क्लिक। डबल क्लिक जैसे ही करोगे तो आप देख सकते हो कि उसने उतनी स्पेस लेनी है जितनी उसको चाहिए। तो पहले वाले से ड्रैग से डिफरेंट ले रहा था। आगे हम कॉलम्स कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय है तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, सैलरी है तो फ्रॉम द ईयर मंथ के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, जनवरी में कितनी मिली, फरवरी में कितनी मिली, मार्च में उसको कितनी मिली है। तो इस हिसाब से हम इसमें आप एंट्रीज स्टार्टअप करेंगे। और आगे है सैलरी का टोटल लगाना है। टोटल वाले पार्ट में हम जितनी सैलरीज लेंगे उसका फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसको हम अनेबल भी करवाएंगे। और आप देख सकते हो इसी वीडियो में कि फॉर्मूलाज कैसे इंट्रोड्यूस होने हैं और आपके पार्ट के अंदर ये जो सैलरीज एवरेज सैलरी निकलनी है और फुल नेम से रिलेटेड अगर हमने कोई सैलरी देखनी है तो वो भी हम देख सकते हैं। अब सीरियल नंबर में हम एंट्री शुरू करते हैं। अगर मान लो हमने 1 2 डाला है, अब एक्सेल का एक एडवांटेज होता है कि आपको पूरे सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यू जस्ट ड्रैग आउट। आपने 2 पे लेके आना है और माउस का कर्सर जो है वो लास्ट पॉइंट पे लेके आना है। सिलेक्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप शिफ्ट की के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट की के साथ एरो कीज प्रेस करके भी कर सकते हो, रोज वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, किसी भी तरह। और अगर माउस से करना है माउस से भी कर सकते हो। लेट इट बी कि आपको अब लास्ट 2 के बाद एंट्री चाहिए तो कर्सर को पॉइंट पे लेके आओ और ड्रैग कर दो। जैसे ही आप ड्रैगिंग स्टार्ट करोगे तो वो क्या करेगा, ऑटोफिल की ऑप्शन पे आपको ले आएगा और ड्रैगिंग के साथ ही ऑटोफिल स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जहाँ तक आप ड्रैग करोगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको सीरियल नंबर फिल करने की एक एक करके ज़रूरत नहीं है, सिंपली ड्रैग फ्रॉम द लास्ट पॉइंट एंड ऑटोफिल। अभी हम अगर 5 का ही ले रहे हैं और ये है हमारा डेटा जो हम इसमें अब एंटर करवा रहे हैं। डेटा एंटर करवाने के बाद उसका टोटल लगवाना है। तो उससे पहले हम सोच रहे हैं कि एक बेसिक फॉर्मेटिंग जो है इसके पार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि जो इक्वल सारे साइज़ हो जाए और सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसके अंदर जो एंट्री करवानी है हमें वो कर देते हैं। और अब फॉर्मेटिंग के लिए आपको पता ही है कि सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको जितनी भी ऑप्शंस कोई भी चाहिए, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसको जैसे हेडिंग्स को हमें साइज़ इंक्रीज़ करना है, आप साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, डेटा को एंट्री दे सकते हो, आप उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल भी दिए हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल जैसे हम बोल्ड अप्लाई कर रहे हैं, बोल्ड अप्लाई कर दो ताकि हेडिंग्स जो है वो कंटेंट जो भी डेटा हमने रखा है इसके अंदर थोड़े से डिफरेंट दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब आपको कलर अगर उसके ऊपर करना है तो कलर हाईलाइटर कलर भी कर सकते हो, कोई भी कलर एज पर योर चॉइस, यू विल फिल इट अप ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलम, तो थोड़ा सा हाईलाइटिंग व्यू आ जाएगा। उसके बाद बची कंटेंट की बात। कंटेंट अगर हमें इसको पार्ट को सीरियल नंबर को ही लेना है और इसके पूरे डेटा को कॉलम को सिलेक्ट करना है तो ऊपर जाके आपने एरो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही सेल के ऊपर जाएगा एक एरो आता है, उसको क्लिक करना है, पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा फॉर द फुल फॉर्मेटिंग। सेंटर में आप कर सकते हो कंप्लीट। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा होता है वो आपका
सेंटर में नहीं आता, लेफ्ट पे आता है। तो आप किसी भी कॉलम के साथ ये काम कर सकते हो। सेम थिंग कि अभी मैंने उसकी जो विड्थ कम की है, सेम उसी मेथड से जो भी आपको बताया था कि डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली सेंटर फॉरवर्ड में भी आपका डेटा एंटर करवाएगा और पार्ट के ऊपर भी आपका एंटर करवाएगा। जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो उस फॉर्मेटिंग में आप एंट्री करते जाओ और 1 बाय 1 उसको एंट्रीज़ को आप एंट्री में डाल सकते हो। अभी हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और करके देखते हैं। फॉर्मेटिंग में जैसे अभी हम ले रहे हैं इन सैलरीज़ को, सैलरीज तीनों को सिलेक्ट कीजिए और तीनों को इकट्ठा भी आप सिलेक्ट करके सेम एज विद द सीरियल नंबर को जो हमने दिया था आप ले सकते हो। उसके बाद है कि आपका जो कॉलम सैलरी डेट में एंट्री हुई है, जैसे डेट का कॉलम हमने लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसको हमें मंथ को पूरा लिखना है, जनवरी फरवरी या जो मंथ हमने दे रखे हैं। अब आपने देखना है कि लेने कैसे। सिलेक्ट दैट कॉलम, फर्स्टली सिलेक्ट दैट एंड पर्टिकुलरली अब आपने अब यहाँ से डेट एंड टाइम का कॉलम निकालना है। ये है डेट वाला पार्ट, देखिए पॉपअप मेन्यू में आपको दिख रहा होगा। सिलेक्ट, इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। ये है डेट का कॉलम। फॉर्मेट में आपने कर्सर के पार्ट के साथ ही चलना है और यहाँ पे अब हम सिलेक्ट करेंगे डेट का फॉर्मेट। डेट का फॉर्मेट जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है और वो मंथ में आ जाएगा क्योंकि हमने यही फॉर्मेट अभी सिलेक्ट किया था। फाइन, अब सिलेक्शन ऐसे होती है। अब आप कोई भी फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो बाद में, ज़रूरी नहीं आपको पूरा पहले लिखना पड़ेगा। नो, आप फिगर्स न्यूमेरिकल्स देके भी इसको आप चेक कर सकते हो। अब हम फार्मूलाज के ऊपर चलते हैं कि फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं। अब सैलरी टोटल लगानी है तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से सेल को हमने सैलरी टोटल में डालना है। जैसे ई, एफ और जी, फॉर्मूला है सम इक्वल्स टू सम, आप लिखोगे तो नीचे आ भी जाएगा ऑटोमेटिकली। आप वहाँ से भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो। सम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट्स देनी है या और भी फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। आप ब्रैकेट्स देने के बाद वहाँ पे आप कॉलन भी दे सकते हो, ब्रैकेट भी दे सकते हो। आप कुछ भी देना चाहते हो तो वहाँ पे एंट्री हो सकती है कि कॉलन देना है या आपको वो देनी है ब्रैकेट्स। अब हमें देखना है कि कौन से कॉलम्स को हमने करना है। जैसे E1 ऊपर है, E2 नीचे है, सेकंड सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग टू 1500 है E2 पे, E2 उसके बाद है जो सैलरी फरवरी की वो है F2 एंड थर्ड सैलरी मार्च की G2 नहीं, सेकंड रो है ना, तो E2 F2 एंड G2। और अब आप इसको क्लोज कर दीजिए एंड उसके बाद आप एंटर की जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके सामने 4200 इसका प्लस हो गया जाएगा। अब आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि आपको सारे का ऐसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर दोबारा फिर फॉर्मूला बनाओ नेक्स्ट 1700 1800 प्लस 2000 करने के लिए आपको सेम वही करना है कि माउस का पॉइंटर लास्ट में लेके आके ड्रैग करना और ऑटोमेटिकली देखो सारा ही प्लस हो जाएगा। इसलिए कोई भी 1000 एम्प्लॉयज़ का डाटा है, 1000 स्टूडेंट के मार्क्स हमें करने हैं ऐड, तो बेटरमेंट यही है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आके फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करवा के उसको प्लस कर लीजिए रादर देन कि MS वर्ड में टेबल क्रिएट करके एक को प्लस करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आपको एक डिफरेंस भी पता लग रहा है कि वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएशन मेजर वर्क है और एक्सेल के अंदर वर्कबुक स्प्रेडशीट की हम बात करते हैं। सेम एज विद द एवरेज के लिए अब आपको एवरेज यूज़ करनी है इक्वल्स टू एवरेज, और अभी हमने वही कॉलम्स लेने हैं जो पहले लिए थे। जैसे एवरेज के लिए पूरा एवरेज यूज़ कर रहा है ये, और आपने अगेन E2 F2 एंड G2 तीनों को ले लेना है और लेने के बाद वही सेम मेथड जो हमने उसमें सिलेक्ट कर लो, लिखना नहीं है हाथ से, सिलेक्ट कर लोगे तो वो बेटर रहेगा। सिलेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स आ जाएंगे और उसके बाद सेम एंटर प्रेस एवरेज एंड आफ्टर दैट ड्रैगिंग ऑल द कॉलम्स सेम जैसे हमने किया था टोटल वाले में, सेम ही हम एवरेज में करेंगे। ठीक है, दोबारा नहीं करना, ड्रैग करो अब और सबका एवरेज भी निकल आएगा। फाइन, इस ट्यूटोरियल में हमने ऑलरेडी लर्न कर ली हैं कि आपको फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं, डेटा कैसे एंटर करना है और
विड्थ कैसे उसकी एक्सप्लेन करनी है और भी फॉर्मूलाज इसमें हैं, ये हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जो फुल नेम का कॉलम दिया हुआ है अब ये फुल नेम कैसे करेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है। और इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी सेल और एनी फॉर्मेट, kindly comment into the comment box. Definitely reply will be given throughout all the workbook like average formula, salary formula and total and full name हम definitely कल perform करेंगे। और if you have any question regarding this, kindly comment into the comment box. Reply will be definitely given within the 24 hours. Till then, take care. Thank you.